This news is brought to you by Manhas Dental Clinic, Junutta, Barting and Ghumarvi. नमस्कार, न्यूज़ अपनी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उपमंडल झुनुत्ता की ग्राम पंचायत बलघाड़ के गांव प्राहू के रहने वाले नायब सूबेदार शेर सिंह, जो 30 जून 2009 को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए। जब इन्होंने अपने गांव में कदम रखा तो इन्होंने देखा कि गांव के युवा फौज में भर्ती होने की आस लिए बैठे हुए थे और जब वे भर्ती होने जाते थे तब वे असफल होकर घर लौटते थे। उनकी इसी बात को देखकर उनके मन में इन युवाओं को भर्ती होने के लिए तैयार करने का जज्बा उत्पन्न हुआ। हालांकि सेवानिवृत्ति के बाद इनको सरकारी नौकरियों के कई ऑफर भी आए, परंतु इन्होंने गांव के युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए सरकारी नौकरी लेने से भी इनकार कर दिया। देश की भक्ति का जज्बा इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। यही देशभक्ति का जज्बा इन्होंने इन बच्चों में जगाने का प्रण लिया और इन्होंने 2009 से अब तक लगभग 20 से 25 बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग देकर भर्ती करवाया, जो आज देश की रक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी को जारी रखते हुए आज भी निरंतर बच्चों को देश सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अप। अगले एक्सरसाइज ये फुटवियर, एक शुरू कर, 1, 2, 3, 4, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। शाबाश, बहुत बढ़िया। लंबी लंबी टांगे लंबी फेंको। चलो अमन पीछे और थोड़ा थोड़ा पीछे और। हाँ बस रुक जाओ। दो, नहीं नहीं लगातार नहीं, मैं जैसे मैं बोलूँगा। 2, 3, 4, 5। आगे मिलो, आगे मिलो, आगे मिलो। तब उधर पीछे पीछे करके बराबर लाने को। हाँ ऐसे चलेंगे, ठीक पैरेलल ऐसे चलना। ये देखो, ये ठीक है। हाँ शुरू कर, पैरेलल पैरेलल अबू पैरेलल स्लीप और अबू बैक ऐसे ऐसे बैक ऐसे बैक। ये हाथ है जैसे आगे किया आपने। कई आदमी क्या करते हैं, ये गर्दन जो है नीचे लगाते हैं। गर्दन नीचे नहीं लगनी चाहिए। हाथ आगे किया और जमीन पर लगाया, बॉडी ऊपर ऐसे उठाई और फ्रंट कर दी। जैसे कि ये देखो अभी मैं करने जा रहा हूँ। ये देखो टच हुआ कोई, ये देखो फिर देखता हूँ। ये देखो हाथ आगे और ऐसे लिया, गर्दन में रेत लग गया तो वो फ्रंट नहीं हुआ। ये देखो ये देखो समझिए। शुरू कर, ये 1, 2, 3, 4 समझिए। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 समझिए। आ जाएगी ये, शुरू कर। 1, 2,
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये जंप ये जंप ये ऊपर जाओ ये और ऊपर साइड जंप अगला ये एक बराबर जब बोलूंगा मैं उसमें शुरू कर एक जाने घूमो आगे मुंह करके लेट जाओ जमीन के साथ और दो अल्टरनेटिव पकड़ना है बाएं घास में खब्बा बाएं ऐसे देना पाओ और देने ऐसे बाएं पाओ पकड़ो और जब मैं आप बोलूंगा तो शक्तिपुर उठना है बायां से देना पाँव का पंजा और बायां से देने पाँव का पंजा ठीक है अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप दो अप दो पीछे लेट जाओ ऐसे पीछे लेट जाओ जल्दी रुक जा टांगे जमीन के साथ टच होगी सबकी बाजू इधर होंगे या तो साइड में होंगे या तो सब साइड में रखो अप टच करो सब इसी बारे में इन्होंने न्यूज़ अपनी आवाज़ को अपने बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। 2009 से आकर के मैंने देखा कि गांव के बच्चे कुछ इधर उधर घूमते थे तो मेरे दिल में तमन्ना जागी क्योंकि मैं भी एक प्लेयर था जो गांव से होकर के गया और फौज में भी गेम रेसलिंग खेल के आया। तो मेरे दिल में तमन्ना जागी कि मैं क्यों नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सेवा के साथ इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाऊं। तो भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अपना घर भी त्यागना पड़ता है, काम भी छोड़ना पड़ता है। तो ये मैंने सब छोड़ करके इन बच्चों की सेवा दे रहा हूं। तो मेरे ख्याल में अभी बोल नहीं सकता हूं, फिर भी कम से कम भी इधर और इधर 2-3 गाँव के बच्चे कम से कम भी 20 और 25 बच्चे जो है अभी देश में जा कर के फौज में सेवाएँ दे रहे हैं। तो जब भी आते हैं बच्चे तो इतना गर्व महसूस करते हैं और मेरे से मिलते हैं तो हमें भी इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। तो मैं चाहता हूं कि ये बच्चे भी आगे बढ़ करके ऊंची पोस्ट पे जाएं और अच्छा नाम कमाएं। हमारे कुछ बच्चे जो हैं कुछ गलत आदतों में पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है। बच्चे करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई जिम नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। मैंने बाहर देखा कि हर जगह पे गली गली में, महाराष्ट्र में देखो, दिल्ली में देखो, गली गली में जिम है, वहाँ पे सिखाया जाता है, अच्छे अच्छे कोच हैं। यहाँ भी अच्छे अच्छे कोच मिल जाएंगे लेकिन हमारे पास ऐसे साधन नहीं है, ग्राउंड नहीं है दौड़ने के लिए, बच्चों को बैट खेलने के लिए कोई इतना लंबा
वो कुछ सामान नहीं मिलता है। जिम होती तो जिम में बच्चे वो करते, यहाँ पे बलगाड़ पंचायत में जिम खुलाई थी जिसका कोई वो उच्चतम कोई महत्व नहीं मिला हमारे को, ना ही बच्चा उसको सीख पाया, ना ही उसकी देखभाल हुई। इनके बीच में गलत आदत नहीं पड़ेगी, जैसे कि आज के जमाने के अनुसार जो भी आजकल नशा मुक्त करना चाहता हूँ मैं इन 2-3 गाँव को अच्छी शिक्षा दे करके, अच्छी एक्सरसाइज करवा करके, अच्छा अभ्यास करवा करके। मेरी ये तमन्ना है कि ये बच्चे ऊपर उठें और अपने माँ बाप की सेवा करें और देश की सेवा करें। दूसरी बात ये है कि ये जो बच्चे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी चला हुआ कोरोना वायरस, तो इसकी वजह से मैं ये करता हूँ कि जो 15 एज के हिसाब से जो मैं इनको मेंटेनिंग करता हूँ, 15 साल से जो नीचे बच्चा है उसका जो दौड़ने का जो वो दूरी है वो थोड़ा कम होगी। जो 15 साल से जो ऊपर बच्चा होगा उसकी दौड़ने की दूरी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो उसी हिसाब से इनको एक्सरसाइज कराई जाती है। उनको समय पे पहले इनकी रेस लगाई जाती है, 2-3 किलोमीटर रेस लगाते हैं। इसके बाद हर तीसरे दिन मांडुआ में टेस्ट होता है। मेरे पास कम से कम भी 20-22 लड़के और 2 लड़कियां हैं जो कि ट्रेनिंग के लिए आती हैं। आज वो शायद एब्सेंट है, लेकिन 2 दिन इनका 2-2.5-3 किलोमीटर यहाँ पे दौड़ाते हैं पैदल प्लेन पे, और तो उसके बाद हर चौथे दिन मांडुआ जा करके कलर मोड से जो है इनका आगे डिस्टेंस नाप करके और इनको समय सीमा दी जाती है। उस समय सीमा पर इनको आना होता है। जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर होता है उसको हम फिर अगेन ट्राई कराते हैं और इतना हार्ड बनाते हैं ताकि दूसरा बच्चा भी वो जो आने वाले बच्चे के साथ फिर मिल जाता है। कोरोना महामारी फैली हुई है, इसके बारे में भी मैं इन बच्चों को अवगत कराता हूँ कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, गांव में सबको सिखाना है और मास्क लगाना है। यहाँ भी हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हैं। इस समय इन्होंने मास्क इसलिए नहीं लगाए हुए हैं कि रनिंग कम से कम 3 या 4 किलोमीटर होती है, तो उसमें अगर मास्क लगाते हैं तो बच्चे का जो है दम घुटने का डर रहता है, और इसलिए हम सुबह मास्क नहीं लगाते हैं। लेकिन मास्क ना लगाने के कारण फिर भी हम सोशल डिस्टेंस का पक्का ध्यान रखते हैं। 2 मीटर पे बच्चे को खड़े करते हैं, उस तरह से हम इनका एक्सरसाइज कराते हैं। और अभी भी इनके पास मास्क अवेलेबल है। जैसे ही अपने घर जाएंगे अभी आगे जा कर के मास्क अडॉप्ट करेंगे, और मेरी ये हिदायत है कि जैसे ही ये घर गांव या बाज़ार में जाते हैं तो हमेशा मास्क लगा के जाएं। मेरा नाम अवनीत है। हम यहाँ पे 10-15 दिन से आ रहे हैं और यहाँ पे सुबह हम 5 बजे आते हैं। 5 बजे से हम 2-3 किलोमीटर तक रेस लगाते हैं पहले, फिर उसके बाद आके एक्सरसाइज करते हैं। और यहाँ पे हमें फ्री में एक्सरसाइज कराई जा रही है, फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है, और यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। काफ़ी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। यहाँ से हमारे बड़े भी सीख के गए हैं। मैं यहाँ पे बड़े बड़े भाई हैं जो आर्मी में हो गए हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ट्रेनिंग भाई से लेनी। जोशी है, मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं अपनी डिग्री पंजाब से कर रहा था, तभी एक महामारी कोरोना वायरस आ गई जिसके कारण मेरे को 13 मार्च को घर आना पड़ा। उसके बाद हम महीना भर पहले घर में ही बैठे रहे। फिर बाद में हमें पता चला कि हमारे कोच साहब यहाँ पर आते हैं, सुबह ट्रेनिंग देते हैं, तो हमें अब महीना हो गया यहाँ पर आते हुए। मेरा नाम निशान ठाकुर है। मैं यहाँ पर लगभग 1 महीने से आ रहा हूँ, और कोच साहब हमें सुबह यहाँ पर 5 बजे बुलाते हैं, और 3-4 दिन तो हम 2 या 3 किलोमीटर रनिंग करते हैं, और हर चौथे दिन हमारा मांडुआ में टेस्ट होता है। मेरा भाई भी यहाँ पर कम से कम 1-2 साल, मेरे भाई ने भी यहाँ पर कम से कम 1-2 साल प्रैक्टिस की है, और वो इस टाइम डोगरा रेजिमेंट में है। उसकी पोस्टिंग अभी बद्रीनाथ में हुई है। जी, मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं वैसे जिला प्रबंधक कॉमन सर्विस सेंटर कंपनी में पिछले करीब 4 सालों से बिलासपुर डीसी ऑफिस में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जब से ये कोरोना महामारी चली है तो हमने देखा है कि लोग घरों में दुबक गए हैं। हमारा स्पेशली जो यूथ है वो इस बीमारी से बहुत ज़्यादा डरता है, ठीक है। तो और दिन भर खबरें देखते रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे माइंड में भरी जाती है। लेकिन जब से हमारे अंकल जी हैं, हमारे गांव से ही हैं, इन्होंने लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देने का कार्य शुरू किया है। एक्सरसाइज ये लोगों बच्चों से करवाते हैं, लोगों से करवाते हैं। तो उससे ये फ़ायदा हो रहा है क्षेत्र के बच्चों को कि बच्चों में एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। बच्चों में जो महामारी है उसके प्रति जो भय है वो भी ख़त्म हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जब वो आते हैं ट्रेनिंग में तो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी सीखते हैं। मेरा नाम शिवांग है। मेरी उम्र 14 वर्ष है। मैं यहाँ 1 महीने से आ रहा हूँ। उम्र 15 साल है। मैं यहाँ से 1 महीने से आ रहा हूँ। मेरा नाम अक्षित गौतम है। मेरी उम्र 15 साल है। मैं यहाँ पर 1 महीने से आ रहा हूँ। मेरा नाम अमन शर्मा है। मेरी उम्र 17 वर्ष है और मैं यहाँ पे 1 महीने से आ रहा हूँ।
मेरा नाम ऋग्वेद है। मैं 13 वर्ष का हूँ। मैं 1 महीने से आ रहा हूँ। मेरा नाम हर्ष है। मैं 15 साल का हूँ। मैं यहाँ 1 महीने से आ रहा हूँ। मेरा नाम रितेश कुमार है। मेरी उम्र 16 ईयर है और मैं यहाँ पे 1 महीने से आ रहा हूँ। मेरा नाम राहुल शर्मा है। मेरी उम्र 16 साल है और मैं यहाँ 1 महीने से आया हूँ। शुरू कुमार है। मेरी उम्र तो 21 साल, मैं यहाँ से 1 महीने से आ रहा हूँ। पंकज कुमार है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं यहाँ पर 3-4 साल से हूँ। मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं यहाँ पर 1 महीने से आ रहा हूँ। मेरी उम्र 15 वर्ष। मेरा नाम आशीष कुमार है। मेरी उम्र 15 साल है और मैं यहाँ पर 1 महीने से आ रहा हूँ। मेरा नाम आर्यन जोशी है। मैं 17 साल का हूँ और 1 महीने से यहाँ आ रहा हूँ। मैं और हमारे इलाकावासी और ये हमारे ट्रेनिज बच्चे न्यूज़ अपनी आवाज़ वालों का बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ मैं न्यूज़ अपनी आवाज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इलाके की समस्त समस्याओं का भी ध्यान रखा है। स्पेशली कोरोना काल में ये बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। हम देखते हैं घर बैठ के इनका यूट्यूब चैनल है, उसी के माध्यम से देश प्रदेश और अपने इलाके की ग्राम पंचायत की सारी न्यूज़ें हमें घर बैठ के ही उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसके लिए आप सभी भी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। इस चैनल पर लगातार न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आप सभी को हमारी न्यूज़ सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। इसी के साथ न्यूज़ अपनी आवाज़, खबर पल पल की।